नमस्कार साथियों आज मैं आपसे दो बड़ी बातें करने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि आईबीए को आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन से अलग क्यों रखा गया है। क्योंकि जहां तक सारी संस्थाएं हैं, चाहे साथियों वो प्राइवेट हो चाहे नॉन प्राइवेट, सभी को सरकार ने आरटीआई के दायरे में रखा है, राइट टू इंफॉर्मेशन के यानी सूचना का अधिकार। लेकिन साथियों आईबीए को सरकार ने अभी तक आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लिया, आखिर क्या वजह, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, भिखानी देव वर्सेस एमसी सिंगला केस में मुख्य अंतर क्या है। अभी चर्चा हो रही है कि भिखानी देवी है, उस केस को इनका भी साथियों यही पेंशन का मुद्दा है, इनका पेंशन रिवीजन से रिलेटेड ही है, जिसका साथियों इनको जीत मिल चुकी है। जबकि एमसी सिंगला केस, आखिर इस केस को जीत क्यों नहीं मिल रही है, और जबकि भिखानी देवी केस जीत चुकी है पेंशन रिवीजन को लेके। तो दोस्तों दो बड़ी बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं, चाहे बैंक पेंशनर हो चाहे किसी भी विभाग के पेंशनर हैं, आपने नौकरी की हो, आपने रिटायरमेंट हुए हो, आप पेंशन ले रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट से, तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर सिर्फ आपको पेंशनर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ही लाया जाता है, ताकि साथियों दुनिया देखे, सब लोग देखें, सरकार देखे, पेंशनरों की बात सरकार तक पहुंचे, किस तरीके से सरकार इन पेंशनरों के साथ गलत कर रही है, पूरी दुनिया को देखना चाहिए, पूरे इंडिया को देखना चाहिए। इसलिए साथियों सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके यहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, चलेगा साथियों। सबसे पहले हम चलते हैं अपने आईबीए। सरकार ने आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन को आखिर आरटीआई दायरे से बाहर क्यों रखा है। देखिए साथियों यहाँ पर आईबीए का मैटर है इसका, क्योंकि आईबीए के पास साथियों लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का फंड साथियों आप जान लीजिए। आईबीए या केंद्र सरकार, आरबीआई और आईबीए दोनों एक दूसरे के समकक्ष चल रहे हैं साथियों, दोनों सरकार के साथ कदम पे कदम मिला के चल रहे हैं। और कॉर्पस फंड की तो बात ही नहीं हो रही है, कॉर्पस फंड की बात नहीं हो रही। आईबीए कह रहा है कि भैया हम इसलिए इनको पेंशन रिवीजन का लाभ नहीं देंगे क्योंकि बैंक और सरकार के ऊपर 95,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। लेकिन आईबीए ये नहीं बताएगा कि सरकार के पास इन पेंशनरों का लगभग अभी वित्तीय वर्ष 2025-26 का हम ले लें, जो निकला है वित्तीय वर्ष, उसमें साथियों लगभग 5 लाख करोड़ सरकार के पास जमा है। और साथियों ये आईबीए नहीं बताएगा कि इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है। पहले एक था करीब 4.5 लाख करोड़ था, अब जो 5 लाख करोड़ हो गया है। और ब्याज ही इतनी आ रही है, ब्याज ही देंगे ना और तो काम बन जाएगा, इनका पेंशन रिवीजन का फायदा मिल जाएगा। और या फिर साथियों इनका जो बैंक पेंशनरों का वो पैसा है, तो सरकार आखिर उस पर कुंडली क्यों मारी पड़ी है, क्यों नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात है साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर सरकार ने आईबीए को आरटीआई दायरे से बाहर क्यों रखा है। चलेगा, इस पर हम चर्चा करते। देखिएगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए वेतन संशोधन, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन से जुड़े मुद्दों, ट्रांसफर नीतियों, यहाँ तक कि 5 दिवसीय बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बड़ी भूमिका निभाती है, जो लाखों बैंक कर्मचारियों को प्रभावित करती है। तो साथियों ये सारा कुछ देखती है, मेडिकल अलाउंस इंश्योरेंस देखती है, वेतन संशोधन देखती है, पेंशन से जुड़े मुद्दे देखती है, ट्रांसफर नीतियाँ, और भैया सैटरडे को क्लोज होना चाहिए बैंक, 5 दिन वर्किंग डे होना चाहिए। ये भी मांग साथियों ये जो सरकार के सामने की जा रही है। फिर भी आईबीए का कहना है कि वह आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकार यानी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो भैया फिर तुम भाग क्यों ले रहे हो, हर चीज़ में ले रहे हो, बैंक की तमाम जो प्रॉब्लम है वो सरकार के पास पहुंचा रहे हो। तो आईबीए एक ओर से कहती कि मैं सरकारी हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साथियों सुप्रीम कोर्ट में वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कर रही है, कह रही है कि भैया केंद्र सरकार के ऊपर 95,000 करोड़ का आ जाएगा, और जहाँ तो साथियों सरकारी बन रही है। और दूसरी तरफ आईबीए सरकारी नहीं है, उसका कहना है कि भैया हम आरटीआई के दायरे में क्यों आए, हम सरकारी थोड़े ही हैं, हम भैया सरकार से मतलब ही नहीं, हम तो प्राइवेट हैं। तो फिर सरकार का पक्ष क्यों ले रही है सुप्रीम कोर्ट में, सबसे बड़ी बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबीएस का प्रमुख प्रभाव रखने वाला संगठन एक पूरे देश के बैंक कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले निर्णयों और बर्ताव में शामिल है, तो क्या उसमें अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। बैंक कर्मचारी किसी गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की मांग नहीं कर रहे हैं, वे केवल निम्नलिखित स्पष्टता चाहते हैं। क्या चाहते हैं
क्या आरटीआई वो चाहते हैं? वेतन समझौता। वेतन समझौता क्या है, इसकी प्रक्रिया पूरी। वेज नेगोशिएशन की मांग कर रहे हैं। 5 दिवसीय बैंकिंग पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। पेंशन संबंधी निर्णय की मांग कर रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस सेटलमेंट की बात कर रहे हैं और मानव संसाधन एचआर नीतियों पर सिफारिश भी कर रहे हैं। तो तमाम साथियों बात है जो चर्चा के लिए आईबीएस से कह रहे हैं आप चर्चा कीजिए सरकार के पास जाके। फिलहाल साथियों आईबीएस सोई पड़ी है, भैया वो नहीं कर रही चर्चा, हमें नहीं करना है। हम भैया सरकार से दुश्मनी क्यों मोल लें, काम का हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने बैठे हैं वो नहीं चाहते भैया। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आरटीआई के तहत जवाब दें तो बैंकिंग क्षेत्र की राष्ट्रीय स्तर की एचआर नीतियों और समझौतों को प्रभावित करने वाले संगठन आरटीआई की जांच से बाहर क्यों है? सबसे बड़ी बात है तमाम बैंक है जो आरटीआई में डाल रखे हैं गवर्नमेंट ने। आरटीआई अगर कोई मांगे तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन ये साथियों बैंकिंग क्षेत्र की राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियाँ बना रही है आईबीए है वो साथियों इससे आरटीआई से बाहर क्यों रखी गई है? सबसे बड़ी बात है भैया, सबसे पहले लोग इसका पूछेंगे नोट का कितना है आपके पास और क्या क्या आपने अभी तक किया है, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक आईबीए ने। तो साथियों सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता विश्वास को बढ़ाती है और यहाँ पर विश्वास संस्थाओं को मजबूत करता है। फिलहाल साथियों आईबीए जो कि बैंक पेंशनर को धोखा दे रही है, उनके साथ विश्वासघात कर रही है। चलेगा साथियों। दूसरी बड़ी बात करते हैं भिखानी देवी वर्सेस एमसी सिंगला केस में मुख्य अंतर क्या है, देखिएगा इसकी भी बात हो रही है। देखिए भिखानी देव बनाम वर्सेस भारत संघ ये भी है और एमसी सिंगला वर्सेस भारत संघ ये भी है। ठीक है, हम यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोनों मामलों में अंतर क्या है। ये इनका जो मामला है दोनों का पेंशन का ही मैटर है, पेंशन रिवीजन को लेके मैटर है साथियों। लेकिन अंतर क्या है, भिखानी देवी का मामला है वो डाक विभाग का है, डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस का है। ठीक है, और एमसी सिंगला का केस है वो बैंक पेंशनर का, वो बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ मैं आपको बता दूं भिखानी देवी का जो केस है यह मामला डाक विभाग में लंबे समय तक अस्थायी दर्जा यानी टेम्परेरी स्टेटस प्राप्त कर्मचारियों से संबंधित था। सरकार ने यह कहकर उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया कि उनकी सेवाओं का औपचारिकरण रूप से नियमितीकरण नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत माना और कहा कि केवल सरकारी देरी या तकनीकी कारणों के आधार पर किसी कर्मचारी के सामाजिक सुरक्षा अधिकार यानी पेंशन को नहीं छीना जा सकता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भिखानी देवी के सपोर्ट में फैसला सुनाया, जबकि सरकार इनके एंटी चल रही थी। तो यहाँ पर इनकी जीत हुई, इनको पेंशन रिवीजन का फायदा मिला। लेकिन एमसी सिंगला का केस क्या है, यह मामला बैंक कर्मचारियों की पेंशन को बैंक पेंशन विनिमय यानी 1995 की विनिमय 35 पैराग्राफ 1 के अनुरूप द्विपक्षीय समझौते यानी बाइप्रेटेड सेटलमेंट के आधार पर पेंशन अपडेशन करने की मांग के संबंधित है। तो यहाँ पर पेंशन अपडेशन की मांग हो रही है। ठीक है, और उसके बाद है दोस्तों यह विवाद पेंशन देने का नहीं बल्कि पुरानी पेंशन को वर्तमान वेतन एवं महंगाई के अनुरूप बढ़ाने का है। तो सिर्फ यही बात हो रही है कि भैया हम पुराने के अनुसार क्यों दे रहे हो, नए के अनुसार दीजिएगा, 2026 के अनुसार दीजिएगा, जो भी कुछ हो रहा है उसके अनुसार दीजिएगा, बेसिक पे बढ़ाइएगा। आप डीए डीआर बढ़ा रहे क्या मतलब, बेसिक पे हमें चाहिएगा। तो साथियों दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं भिखानी देवी का जो केस है वो एमसी सिंगला केस का सहायक कैसे है, इसको सहायक माना जा रहा है इस केस का कि भिखानी देवी का अगर उनको न्याय मिल सकता है तो एमसी सिंगला केस को न्याय क्यों नहीं मिल सकता। तो एक दूसरे के सहायक है। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस निर्णय में कही कुछ महत्वपूर्ण बात है। बैंक पेंशन मामले में भारतीय संघ बैंक संघ आईबीए के तर्कों का प्रभावी जवाब बन सकती हैं। जो आईबीए कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि ये तर्क दे रही है, बैंक पेंशनों के एंटी दे रही तर्क, तो यहाँ पर इसका कुछ लाभ मिल सकता है। पहला है दोस्तों पेंशन कोई दान या कृपा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा पेंशन प्रबंधन द्वारा दी जाने वाली कोई कृपा या अनुग्रह नहीं है, यह कर्मचारी द्वारा अपनी लंबी सेवा के दौरान अर्जित एवं सुरक्षित रखा गया स्थगित वेतन यानी डिफरेंट वेजेज है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बात कही गई है भाई वो क्या कर रहा है, कोई सरकार थोड़ी दे रही, वो अपना जो पैसा उनका आ रहा है, जो उनकी सैलरी आती थी उसी में से वो भाई कटवाते थे, अब वो पेंशन लेना चाहते हैं। तो इसमें कोई सरकार अपने जेब से थोड़ी दे रही है, उनका ही पैसा उनको मिलना चाहिए। इसका महत्व क्या है, हाल ही के सुनवाई में आईबीए ने अदालत के समक्ष यह तर्क रखा कि पेंशन अपडेशन से लगभग 95,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। किंतु भिखानी देवी फैसले के अनुसार, ये भी तो फैसला हुआ है इनका क्या हुआ है,
कर्मचारियों के वैध पेंशन अधिकारों को केवल वित्तीय बोझ का हवाला देकर न रोका जा सकता है, न ही कमजोर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप ये कह रहे हो कि हमारे ऊपर वित्तीय बोझ पड़ेगा, तो क्या उनको मार दें, उनको पेंशन ना दें? वे बेचारे जिनकी संख्या लाखों में है, तिल तिल करके बेचारे परेशान हैं, उनका मेडिकल खर्च तक नहीं पूरा हो पा रहा है, और उन्होंने जो कार्य किया उनका पैसा है भैया, वो अपना पैसा ले रहे पेंशन के तौर पे, तो फिर आप पेंशन देना ही बंद कीजिएगा, पैसा क्यों काटते हो आप? फिर तो पेंशन शब्द हटा दीजिए। तो साथियों यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि वित्तीय बोझ का हवाला मत दीजिए आप, इसलिए इनको पेंशन अपडेशन का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद खा अनुच्छेद यानी 20 सेक्शन अनुच्छेद 300A अनुच्छेद आर्टिकल 300A के अनुसार है पेंशन एक संपत्ति का अधिकार है, पेंशन है वो संपत्ति का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि पेंशन संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक प्रकार की संपत्ति प्रॉपर्टी है, इसे सरकार या प्रबंधन अपनी इच्छा से समाप्त या स्थगित या कम नहीं कर सकता है। कहीं कहीं जगह पेंशन कम दे रहे हैं, एमसी सिंगला केस में यही चल रहा है कि पेंशन इनको कम मिल रही है, ये चाहते 2026 के अनुसार हो। जो केंद्रीय कर्मचारियों को होता है, जो आरबीआई के कर्मचारियों को होता है, वो यही मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर साथियों कहीं की जगह पेंशन खत्म कर दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देती है कि भैया ये आप क्यों कर रहे हो गलत। तो इन्होंने सीधा सीधा कह दिया है सरकार या प्रबंधन अपनी इच्छा से ना तो समाप्त कर सकता है, ना ही कम कर सकता है, ना ही स्थगित कर सकता है। अब इसका महत्व क्या है? बैंक पेंशनर का तर्क रख सकते हैं कि जब कार्यरत कर्मचारियों का वेतन समय समय पर बढ़ता रहा है, तब 1990 के दशक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मूल पेंशन को स्थिर यानी फ्रीज रखना समानता और असंवैधानिक अधिकारों की भावना के विपरीत था। तो यहाँ पर साथियों समानता और संवैधानिक अधिकारों के विपरीत था, क्योंकि फ्रीज आपने क्यों करी? आपको ये नहीं करना चाहिए था। निष्कर्ष क्या है? हम यहाँ पर मैं आपको कंक्लूजन बता दूं, भिवानी देवी और एमसी सिंगला मामले तथ्यात्मक रूप से अलग है, इनका अलग है, लेकिन फिर भी भिवानी देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह स्पष्ट संदेश है। मेन बात है संदेश क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो टिप्पणी करी है उस चीज को समझिएगा। पेंशन कर्मचारी का अधिकार है और इसे नियोक्ता की वित्तीय स्थिति से जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। बैंक पेंशन अपडेशन की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान करता है, इसलिए आईबीए द्वारा उठाए गए वित्तीय बोझ के तर्क का मुकाबला करने के लिए निर्णय बैंक पेंशनर के पक्ष के लिए एक मजबूत हथियार सिद्ध हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो भिखानी देवी वाला मैटर उठाया, इसमें उन्होंने बोला भी था कि भैया संस्था या सरकार ये नहीं तय करेगी कि हमारे ऊपर वित्तीय वर्ष पड़ रहा है, वित्तीय भार पड़ रहा है, इसलिए हम पेंशन नहीं देंगे। ये इनका एक राइट है, इनकी एक प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।